हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल चैनल। हम लोग थ्री फेस इन्वर्टर्स पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने एक अच्छा खासा थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाया है जो 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा है। तो आई वुड सजेस्ट each one of you to start with that video only because in continuation of that video this video is being recorded। अगर आपको वो वाला अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़ने के लिए हम अगेन स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड को ही कंसिडर करेंगे। सारी चीजें वैसी की वैसी होंगी जैसी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिफाइन की थी। बस यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हर एक डिवाइस 180 डिग्री की जगह पर 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। दैट मीन्स कि लास्ट टाइम हमने जो गेट सिग्नल्स बनाए थे, अगर उन गेट सिग्नल्स में 180 डिग्री की जगह पर आप 60 डिग्रीज की गेट सिग्नल्स क्रिएट कर दें हर एक डिवाइस के लिए, तो आपका जो 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन है वो वहां पर आपको मिल जाता है। तो हम यहाँ पर फिर से सेम एक बार वेवफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे 120 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको 6 सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक लाइन बना लेते हैं जिसमें ये आपका है T1 फॉर द स्विच 1, दिस इज T2 फॉर द स्विच 2, T3, T4, T5 एंड T6। ठीक है, इन वेवफॉर्म्स को हम डिवाइड कर लेंगे टोटल इक्वल 6 पार्ट्स में, यानी कि आपको टोटल 60 डिग्री के 6 लाइंस की जरूरत पड़ती है। तो 6 लाइंस बना लेते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे 6 लाइंस हम बना लेंगे। दिस इज नंबर 1, ये हमने टोटल 6 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हैं, जिनको हमने 360 डिग्री को 6 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया है। मींस हर एक जो लाइन है वो 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। मींस यहाँ पे हम 6 मोड्स ऑफ ऑपरेशन को फिर से देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्विच 1 को ऑन करेंगे 120 डिग्री के लिए। ठीक है, आपका जो स्विच है वो ऑन होगा फॉर 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। उसके बाद जो स्विच 4 है, चूंकि दोनों स्विचेस हाफ हाफ टाइम के लिए ऑन होने चाहिए, 360 डिग्री आपके पास टोटल टाइम होता है। आउट ऑफ दैट 360 डिग्री एक स्विच 120 डिग्री के लिए ऑन हो रहा है, नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए कोई भी स्विच ऑपरेट नहीं करेगा 1 और 4 में से। तो जो आपका स्विच नंबर 4 है वो 180 से लेके 300 डिग्री तक ऑपरेट करेगा एंड रिमेनिंग टाइम ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक डिवाइस 120 डिग्री के लिए यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है और टोटल 360 डिग्री में से 120 डिग्री के लिए दो डिवाइसेस जो सेम लेग में कनेक्टेड हैं 1 एंड 4, वो ऑन हो रहे हैं इस तरह से, और बाकी के टाइम पे वो ऑफ रहते हैं। जो स्विच 3 है वो स्विच 3 स्विच नंबर 1 के 120 डिग्री के बाद ऑन हो जाना चाहिए। जब स्विच 1 ऑन हुआ उसके एग्जैक्टली 120 डिग्री के बाद स्विच 3 को ऑन होना है। तो ये आपका 120 डिग्री है स्विच 1 के ऑन होने के बाद, ये भी आपका टोटल 120 डिग्री के लिए ऑन रहेगा। तो हमने इसको ऑन कर दिया। सिमिलरली जो स्विच 6 है, स्विच 6 आपका ऑन होना चाहिए स्विच 3 के 180 डिग्री के बाद। जब स्विच 3 ऑन हुआ उसके 180 डिग्री के बाद आपका स्विच नंबर 6 ऑन होगा। तो आपका 60, 120, 180 यहां से आपका स्विच नंबर 6 टर्न ऑन होगा और ये 120 डिग्री के लिए ऑन रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट लेग पे चलते हैं। आपके पास है S5 एंड S2। तो आपका जो S5 है वो S3 के 120 डिग्री के बाद ऑन होना चाहिए। आपका स्विच 3 जहां पर ऑन होता है उसके एग्जैक्टली 120 डिग्री के बाद आपका स्विच नंबर 5 ऑन होगा। ये आपका स्विच 5 ऑन हो गया। और स्विच 5 एंड स्विच 2 के बीच में जो इंस्टेंसेस होंगे ऑन ऑफ के वो 180 डिग्री के होने चाहिए। दैट मीन्स आपका जो स्विच यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपका स्विच ऑन हो रहा है,
इसके पहले 60 डिग्री के लिए वो ऑफ रहेगा, मींस आपका जो स्विच नंबर 2 है वो यहाँ से 120 डिग्री के लिए ऑन रहेगा। उसके बाद 60 डिग्री के लिए कोई भी दोनों में से स्विच ऑन नहीं रहेगा। आफ्टर दैट आपका स्विच 5 ऑन होगा एंड देन इट विल गो लाइक दिस। तो ये आपके स्विचिंग इंस्टेंसेस हैं। अगर आप इनमें फर्दर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपका जो स्विच नंबर 1 है वो यहाँ से टर्न ऑन शुरू करेगा 120 डिग्री के लिए, ठीक है। देन आप देख रहे हैं 1 2 3 4 टोटल 4 ब्लॉक्स को छोड़ के आपका नेक्स्ट स्विच ऑन होता है। तो उस कंडीशन में आपका जो स्विच नंबर 6 है उसके लिए भी सेम कंडीशन अप्लाइड है। 1 2 3 एंड 4 को छोड़ के आपका जो स्विच ऑन रहेगा वो पीछे से ऑन होके आएगा, ये इस ड्यूरेशन में टर्न ऑन रहेगा, राइट। तो इस तरह से आपके जो सारे स्विचेस हैं वो स्विचेस का जो टर्न ऑन इंस्टेंस है वो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए कि हर एक 60 डिग्री में कितने स्विचेस यहाँ ऑन हो रहे हैं। आपको देखने से पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर मोड ऑफ ऑपरेशन में 2 स्विचेस ही एक बार में ऑपरेट करते हैं, अनलाइक इन 180 डिग्री मोड जहां पर 3 स्विचेस ऑन हो रहे थे। आप अगर फर्स्ट 60 डिग्री इंस्टेंस को देखें तो यू आर गेटिंग switch number 6 and switch number 1 जो दोनों ऑन है। फर्दर यू हैव 1 and 2, then 2 and 3, then 3 and 4, then 4 and 5 and 6, sorry 5 and 6, and further coming back to the first instant that is 6 and 1। इस तरह से आपके स्विचेस टर्न ऑन हो रहे हैं बारी बारी से, 2 स्विचेस एक बार में। अब आपको इन स्विचेस के आधार पे ये देखना है कि आपका जो मोड नंबर 1 है, मोड नंबर 1 जो आपको 0 से 60 डिग्री के बीच में ऑपरेशन दे रहा है, जिसमें आपने देखा कि स्विच नंबर 6 एंड 1 ऑन है। तो आप ध्यान से अपने सर्किट को देखें तो 6 एंड 1 ये 2 स्विचेस सिर्फ ऑन है, जिसमें ए पे पॉजिटिव साइड कनेक्टेड है, बी पे नेगेटिव साइड कनेक्टेड है और सी पूरी तरह से डिसकनेक्टेड है सर्किट से, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम ए और बी दोनों को, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव साइड में कनेक्ट करें, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट है। तो आपकी जो सप्लाई है वो सप्लाई आपको कुछ इस तरह से कनेक्टेड नजर आएगी, और जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट दोनों ही साइड से डिसकनेक्टेड है। सॉरी ये एसी नहीं है, डीसी है, ठीक है। तो आपका स्विच ये पूरी तरह से डिसकनेक्टेड है। उस डिसकनेक्शन में ए और बी दोनों ही इक्वल वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि दोनों के पास ही आपका जो वोल्टेज है वो है इक्वल, हाफ हाफ रेजिस्टेंस है, दोनों के बीच में इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये भी आपका Vs/2 होगा और ये भी आपका Vs/2 होगा। लेकिन B चूंकि आपका नीचे पॉजिटिव है जो कि माइनस के Vs के साथ कनेक्टेड है, तो VBN का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो फ्रॉम हियर वी गेट VAN इज Vs/2, VBN is minus Vs/2 and VCN will be 0 in the first mode of operation। मोड नंबर 2 की बात करते हैं। मोड नंबर 2 यानी कि 60 से 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन में, जहां पर हमारे पास डिवाइस नंबर 1 एंड 2 ऑन हो रहे हैं। 1 एंड 2 को ऑन करने के लिए हम देखेंगे कि आपका इस बार ए और सी ऑन हो रहे हैं, बी आपका डिस्कनेक्ट रहेगा। ए आपका पॉजिटिव साइड है, बी आप सी आपका नेगेटिव साइड है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वोल्टेज लिख देता हूँ। आपका जो VAN है इस बार आपको Vs/2 मिलेगा, और जो VCN है वो माइनस Vs/2 मिलेगा, और VBN 0 होगा। थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन 120 से 180 डिग्री के लिए, यहाँ आपके पास 2 एंड 3 ये 2 डिवाइसेस ऑन होंगे। 2 और 3 में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, यानी कि B पॉजिटिव साइड है, C नेगेटिव साइड है। सो B अगर पॉजिटिव साइड है तो VBN should be Vs/2, VCN should be minus Vs/2 and VAN will be 0 in this case। आप लोग हर मोड का एक अलग सर्किट बना के प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं अपनी कॉपी में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस बार आपके पास 3 एंड 4 स्विच ऑन है। ऊपर चलते हैं। 3 और 4 स्विच को ऑन करना है, तो 3 और 4 स्विच को जब हम देखते हैं तो आपका ए नेगेटिव साइड है, बी पॉजिटिव साइड है। अगर बी पॉजिटिव साइड है तो VBN विल बी प्लस ऑफ Vs/2, और VAN चूंकि नेगेटिव साइड है तो दिस विल बी माइनस Vs/2 एंड VCN विल बी 0। मोड नंबर 5 240 to 300 डिग्री,
इस बार आपका स्विच नंबर 4 एंड 5 ऑन रहेंगे। 4 तो हमारा पहले से ऑन था, 5 और ऑन हो गया है, तो इस बार आपका जो सी है वो पॉजिटिव रहेगा और बी नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, सी पॉजिटिव रहेगा, बी 0 रहेगा और ए एज यूजुअल नेगेटिव ही चलेगा। तो ए आपका नेगेटिव ही रहेगा, बी आपका 0 हो जाएगा एंड सी आपका पॉजिटिव साइड है, तो Vs/2। एंड लास्टली मोड नंबर 6 को देखेंगे, 300 टू 360 डिग्री, स्विच नंबर 5 एंड 6 यहाँ पर ऑन है। सर्किट में देखते हैं 5 एंड 6 को अगर हम ऑन करते हैं तो आपका 5 सी को पॉजिटिव बना रहा है, बी को 6 नंबर जो स्विच है वो नेगेटिव बना रहा है, तो सी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो VAN will be 0, VBN will be minus Vs/2 and VCN will be equals to Vs/2 प्लस का। ठीक है, तो ये टोटल 6 मोड्स ऑफ ऑपरेशन हमने देखे हैं। इनके अकॉर्डिंग हमने तीनों फेजेस के वोल्टेजेस हर मोड ऑफ ऑपरेशन के लिए यहाँ पर बनाने की कोशिश की। अब हम इन मोड्स ऑफ ऑपरेशन को अगर ड्रॉ करें अपने ग्राफ पे वोल्टेज वाइज, अगर हम इनको देखें तो हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं। लेट अस ड्रॉ द वेव फॉर्म्स हियर। ये हमारा एक्सेस हो गया, ये आपके एक्सेस है। दिस इज द इनपुट वोल्टेज Vn जो कि आपका Vs के बराबर है। दिस इज द इनपुट वोल्टेज Vs, ठीक है। दिस इज VAN, VBN, VCN, ठीक है। यहाँ पे भी हमें टोटल 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा फॉर द 60 डिग्री ऑफ ऑपरेशन। लेट अस डू दैट। तो ये हमने वेव फॉर्म्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मोड वाइज अगर प्लॉटिंग करें तो मोड नंबर 1 में VAN है Vs/2, VBN है माइनस Vs/2। तो ये है आपका प्लस का Vs/2 और ये है आपका माइनस का Vs/2, ठीक है। सेकेंड मोड में VAN है प्लस Vs/2, VAN स्टिल प्लस Vs/2 है, VBN आपका 0 हो गया है, सो VBN को 0 करते हैं एंड VCN आपका है माइनस Vs/2, तो VCN minus of Vs/2, sorry, not this should be 0 here, this is minus of Vs/2, ठीक है। थर्ड मोड में VAN आपका 0 हो चुका है, सो VAN को 0 कर देते हैं, दिस इज 0। VBN माइनस प्लस Vs/2 है, ये प्लस Vs/2 हो गया एंड VCN माइनस Vs/2 है, VCN will continue with minus Vs/2। फोर्थ मोड में VAN माइनस Vs/2 है, ये माइनस Vs/2, VBN प्लस Vs/2 है, so we'll continue with the same value and VCN 0 है, so VCN will be 0 here। Fifth mode VAN minus Vs/2 will continue with the same value, VBN 0, VBN has been 0 now, VCN plus Vs/2, this will become positive Vs/2 and the last sixth mode VAN has been 0, VBN minus Vs/2 and VCN is plus Vs/2, right। तो ये जो लेवल है दिस इज Vs/2, दिस इज माइनस Vs/2, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया। हर एक वेव फॉर्म में हम कर सकते हैं, दिस इज Vs/2 माइनस Vs/2, दिस इज Vs/2, दिस इज माइनस ऑफ Vs/2, राइट। तो ये आपके टोटल 6 मोड ऑफ ऑपरेशन हो गए हैं, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180, 240, 300, 360 डिग्री, राइट। ये आपके 3 फेस वोल्टेजेस हैं। अब इन 3 फेस वोल्टेजेस के बेसिस पे आप चाहें तो एक लाइन वोल्टेज प्लॉट करके देख सकते हैं। लेट अस प्लॉट फॉर VAB, दैट इज VAN माइनस VBN। देखते हैं कैसा प्लॉट होता है। फॉर फर्स्ट 60 डिग्री VAN माइनस VBN, VAN है
प्लस Vs/2, VBn है माइनस Vs/2। जब उन दोनों को एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा प्लस का Vs। तो ये आपका हो गया प्लस का Vs। नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए VAN है प्लस Vs/2 और VBN है 0, तो आपको मिलेगा प्लस का Vs/2। थर्ड के लिए VAN है 0 और VBN है Vs/2 पॉजिटिव का, तो आपको मिलेगा माइनस का Vs/2। फोर्थ के लिए VAN है माइनस Vs/2, VBN है प्लस Vs/2, टोटल आपके पास ट्वाइस Vs/2 हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ मोड के लिए VAN है माइनस Vs/2 और VBN है 0, तो यू विल गेट माइनस Vs/2। एंड लास्ट मोड के लिए VAN है 0 और VBN है माइनस Vs/2, तो यू विल गेट प्लस ऑफ Vs/2। दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म यू विल ऑब्टेन, दिस इज VAB, राइट। ये है आपका 2Vs/2 यानी कि Vs, this is Vs। एंड ये है आपका Vs/2, ये है आपका माइनस Vs/2 और ये है आपका माइनस ऑफ Vs। तो ये वेव फॉर्म आपको लाइन वोल्टेज जो हमने अभी प्लॉट की है VAB, उसका वेव फॉर्म आपको दिखा रही है, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो इसका जो RMS वैल्यू है वो RMS वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले फेस वोल्टेज का RMS वैल्यू अगर यहां से कैलकुलेट करें तो आपको फॉर्मूला पता ही है, वी हैव 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई VAN स्क्वायर DT का स्क्वायर रूट। आप वेव फॉर्म को देखें तो आपका 0 से 120 डिग्री के लिए Vs/2 है, उसके बाद 180 से 300 के लिए माइनस Vs/2 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और 1/2 पाई को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई बाई 3 दैट इज 120 डिग्री Vs/2 का होल स्क्वायर DT प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पाई से लेके 5 पाई बाई 3 यानी कि 180 से 240 300 डिग्री के लिए आपके पास है माइनस ऑफ Vs/2 का होल स्क्वायर DT, इस पूरे का स्क्वायर रूट। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको जो फाइनल रिलेशन यहाँ से मिलेगा दैट विल बी Vs/2 अंडर रूट ऑफ 2/3 यहाँ से मिलेगा हमें, ठीक है। एंड साथ ही साथ जब आप VAB का RMS वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है कि स्टार कनेक्टेड लोड के लिए लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज में जो रिलेशन होता है वो होता है VL इज इक्वल्स टू √3 V फेस। दैट मीन्स हम सिंपल यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करके VAN RMS अगर लिख सकते हैं तो वो ही हमारा फाइनली आंसर भी होगा, दैट इज Vs/2 अंडर रूट ऑफ 2/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड सिंप्लीफाई करके √3 से √3 को कैंसिल करके एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 को कैंसिल करके हमें मिलेगा Vs/√2 वोल्ट्स, ठीक है। ये हमारा है 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन का लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज के बीच में रिलेशन। अगेन इन दिस केस ऑल्सो अगर हम स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन में आते हैं तो आपका ये जो वोल्टेज का वेवफॉर्म्स होंगे थोड़े से डिफरेंट होंगे और वेवफॉर्म डिफरेंट होने से आपका जो एनालिसिस है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट। आई होप 180 एंड 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन दोनों ही आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगेन मैं कहूंगा कि आप पहले 180 को अच्छे से समझें, उसके बाद ही 120 को समझने की कोशिश करें, तभी यहाँ पे आपको क्लैरिटी आएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड विद दिस वीडियो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, 3 फेस वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर दोनों ही चीजें खत्म होती हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।